स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में कोविड काल में हुए कोविड सेंटर घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले में अब ईडी एक्शन लेती दिखाई दे रही है। दरअसल बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी ने तलब किया है, यानी अब इकबाल सिंह चहल से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इसी पूरे घोटाले में संजय राउत के बेहद करीबी सुजीत पाटकर पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे के ये तमाम करीबी नेता हैं, ये करीबी लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है, और सुजीत पाटकर जो कि संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन पर अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की ओर से इस पूरे मामले में ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कोविड काल में कोविड सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के मामले में घोटाला हुआ है। ये आरोप किरीट सोमैया की ओर से लगाए गए थे और इसी पूरे मामले में किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए अब मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त यानी बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को तलब किया गया है और सोमवार को ईडी ने तमाम कागजात के साथ उन्हें बुलाया है। आरोप यही है कि कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को देकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है। ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिनके पास कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि नई कंपनी थी और बाद में वही कंपनी बोगस कंपनी निकली। तो इस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ है, जो कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपनी शिकायत में ये तमाम बातें कही हैं। उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल सुजीत पाटकर के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, उन्होंने जिस तरह से अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी, कैग और तमाम कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री को दरअसल कागजात देने से मना कर दिया, लेकिन एक बार फिर अब ईडी ने उन्हें इस पूरे मामले में तलब किया है। पूछताछ अब उनसे होगी और इस पूरे मामले में ईडी ने उन्हें तमाम कागजात के साथ बुलाया है। सोमवार को ये पूछताछ होनी है, हिसाब तो देना ही होगा। ये किरीट सोमैया बार बार कह रहे हैं कि दरअसल कोविड महामारी के दौरान कोविड सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के मामले में जो घोटाला उन्होंने किया है, 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप वो लगा रहे हैं और इसका हिसाब किताब अब संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और साथ ही बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, उन्हें देना होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि पूछताछ जो है 16 जनवरी यानी सोमवार को होगी और ईडी के सामने इकबाल सिंह चहल पेश होंगे, लेकिन ठाकरे के साथ नमन ग्रुप के महालक्ष्मी जंबो कोविड की भी जांच होनी चाहिए, ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कोविड महामारी के दौरान महाराष्ट्र में खूब सियासत गरमाई, जिस तरह से तमाम मामले वहां बढ़े और उसको लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी चला, लेकिन ये पूरा मामला दरअसल कोविड काल में बीएमसी की ओर से कोविड सेंटर में मेडिकल सर्विस और इक्विपमेंट जुटाने के लिए बाहरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इस दौरान लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी को वर्ली और दहिसर में जंबो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन यह कंपनी बोगस थी और इसका मेडिकल फील्ड में कोई तजुर्बा ही नहीं था। सवाल यही उठता है कि जिस कंपनी का मेडिकल फील्ड में कोई तजुर्बा नहीं है, यानी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उस कंपनी को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देना जाहिर तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से अपनी जेबें भरने के लिए इस तरीके का काम हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का यही आरोप है कि बोगस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के नाम जून 2020 से मार्च 2022 तक कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट रहा। ये कंपनी नई होने और इसके पास अनुभव न होने की वजह से पीएमआरटीए के अध्यक्ष होने के नाते तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस कंपनी को कोई भी ठेका न देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद बीएमसी ने इस कंपनी का काम जारी रखा। इस वजह से इस कंपनी और कंपनी के पार्टनर के विरोध में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में फरवरी 2022 में एक सामान्य शिकायत दर्ज करवाई और अगस्त में
केस भी दर्ज करवा दिया और उसके बाद अब किरीट सोमैया ने दरअसल सुजीत पाटकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन इसी केस के आधार पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आईटी डिपार्टमेंट और ईडी ने मिलकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इसी जांच की कड़ी में अब बीएमसी से जुड़ी कुछ ठोस जानकारियां सामने आई हैं। बीएमसी से इस पर जवाब मांगा गया तो लगातार कहीं न कहीं जवाब देने के बजाय इस पूरे मामले पर जो बीएमसी के अधिकारी थे वो टालते इस पूरे मामले को नजर आए, जिसके बाद अब जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, उन्हें दरअसल नोटिस भेजा गया है। उनसे पूछताछ होगी, उनसे हिसाब किताब मांगा जाएगा कि आखिर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का जो आरोप उन पर लग रहा है उसकी सच्चाई क्या है, और कहीं न कहीं हिसाब वो दें कि आखिर उस कंपनी को ठेका क्यों दिया गया जिस कंपनी के पास मेडिकल फील्ड में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो कि बोगस कंपनी है। और इसी कोविड सेंटर स्कैम में अब संजय राउत के बेहद करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में मुंबई के मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन में सुजीत पाटकर इंटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज एलएलपी के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। इस मामले में पिछले साल आजाद मैदान में एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर आगे की जांच के लिए ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर किया गया था। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सुजीत पाटकर के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आरोपों के मुताबिक पाटकर को मुंबई और ठाणे में कई जगह कोविड सेंटर बनाने के ठेके मिले थे, यानी उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने अपने करीबियों को ठेके कोविड सेंटर बनाने के लिए दिए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन ठेकों में अनियमितताएं होने का आरोप लगाया था। सोमैया ने पाटकर और उनकी कंपनी के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और एक बार फिर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि एक और एफआईआर जो है वो सुजीत पाटकर के खिलाफ दर्ज कराई गई है। आपको यह भी बता दें कि पाटकर कंपनी में अतिरिक्त निदेशक पाटकर शिवसेना संजय राउत की बेटियों के साथ एक शराब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अतिरिक्त डायरेक्टर भी हैं, यानी कनेक्शन जो है वो सीधे तौर पर संजय राउत की फैमिली से मिलता है सुजीत पाटकर का। सुजीत पाटकर जो हैं दरअसल उनकी बेटियों के साथ उनका बिजनेस है और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सुपर बाजारों में शराब की बिक्री की अनुमति देने के फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यह आरोप लगाया था कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय शराब व्यापार में बदल दिया गया था और इस तरीके से इस पूरी कंपनी के जरिए कहीं न कहीं ये कोविड सेंटर घोटाला हुआ है जिसमें सुजीत पाटकर का नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ये बड़ा स्कैम जो कि कोविड काल में हुआ, यानी कोविड सेंटर घोटाला, और इसमें न सिर्फ बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह चहल, उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, बल्कि इसके अलावा जो संजय राउत के करीबी हैं, संजय राउत के बिजनेस में, उनकी बेटियों के बिजनेस में उनके पार्टनर है यानी सुजीत पाटकर, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होंगे और क्या उद्धव और संजय राउत जैसे नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।